ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15 ऑफ द चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हैं, हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमें आप अच्छे से देखें तो लास्ट में बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सेकेंड सम में डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मतलब हमको एंड में इसको एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट का वो करते हैं, कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको फ्रैक्शन देता हूँ 26/10। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिख देंगे 26। ठीक है, अब ये तभी कन्वर्ट हो सकता है जब नीचे 1 हो और 1 के बाद कुछ जीरोज़ हो। वो जीरोज़ या 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, बट यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 है और 1 के बाद कितने जीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है। 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो ये जो नंबर आएगा हमारा, यहाँ पे जो नंबर आएगा डेसिमल वाला, उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ज़ीरो है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे डाल देंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ गया है ना, 6। तो ये उसका कन्वर्जन होगा। लेट्स से मैं आपको दूँ 26/100। तो अब इसमें कितने ज़ीरोज़ हो गए, इसमें 2 ज़ीरोज़ हो गए। तो जब मैं यहाँ पे 26 लिखूँगा तो डेसिमल के बाद इस नंबर में 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.26। आगे ज़ीरो डाल सकता हूँ ना। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 26/1000। 26 को 0 to 6 लिखूंगा तो सेम हो जाएगा। अब मैं डेसिमल यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 जीरोस थे, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। आगे मैं 0 डाल सकता हूँ, 0.026, तो कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 26/10,000। अब आप बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैं लिख देता हूँ 26, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 4 जीरोज़ हैं, तो ये जो भी नंबर है यहाँ पे, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने चाहिए। याद रखना है, ऐसे मत कर देना कि इसको लिख दिया 0 0 यहाँ पे 4 डिजिट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2600 हो गया। ठीक है, ये गलत है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0026, 4 डिजिट हो गए, राइट, 4 डिजिट हो गए और ये नंबर चेंज भी नहीं हुआ, 4 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है। अब मैं डेसिमल यहाँ डाल दूंगा, फिर इसको आगे लिख दूंगा 0, तो ये 0.0026 हो गया। डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है। अच्छा, यहाँ 1 होना ज़रूरी है, तो ये हम ये सब कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रैक्टिस सेट 15 के फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको ये एम्प्टी बॉक्सेस भरने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5। अब ये जो 10 है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मैं 5 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 10। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 5 का टेबल बोलिए, 5 2 जा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैंने अगर यहाँ 2 लिखा तो ऊपर वाला क्या बोलेगा, मुझे भी 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6। अब 6/10, यहाँ पे देखिए ये 1 है और उसके बाद एक ज़ीरो है। अगर एक ज़ीरो है तो मुझे जो भी नंबर आएगा यहाँ पे उसमें एक ही डेसिमल आएगा। ठीक है, तो एक डेसिमल आएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 25/8 और यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया पूरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। जैसे मैं ये देखता हूँ 8 इंटू 125 = 1000। अब यहाँ पे नीचे 125 है तो यहाँ पे भी 125 ही आएगा ना, ये तो एकदम क्लियर है। नीचे और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना पड़ता है, तो ये 125 आ गया। अब मुझे पता चल गया 25 इंटू 125 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो नंबर आएगा वो मैं यहाँ पे भर दूंगा। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये जो नंबर आया है वो इसमें से ही आया है ना। किसी भी 4 डिजिट नंबर को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो उसमें 3 डिजिट्स आएंगे ना डेसिमल के बाद, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3125, क्योंकि 3125 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा ना। ये हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ आता है
तो आप ये 25 इंटू 125 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 3125। आप मल्टीप्लाई करके भी ये लिख सकते हैं ऐसे, या तो आप डायरेक्टली ये वाला नंबर देख के यहाँ पे 3125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 21/2 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए दोनों ब्लैंक दिया हुआ है, लेकिन 2 इंटू सम नंबर विल गिव मी 10। अब 2 का टेबल बोल के देखिए, 2 में कब 10 आता है, 2 5s are 10, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब आप अच्छे से देखिए, ये 21 ये 2, सेम 21 सेम 2 कॉपी किया। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 21 को भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रूल है ना ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लीकेशन। अब 21 इंटू 5 रफ वर्क में सॉल्व कीजिए, 21 इंटू 5 इज 105। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 1 है और 1 के बाद 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में। अगर 1 0 है यहाँ पे, तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, चलो मैं 105 लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी नंबर है उसमें कितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट आएगा, एक 0 है तो यहाँ पे आएगा ना, तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दूँ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, 22/40। अभी 22/40 को यहाँ पे 11/20 किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अभी आप 22/40 को इग्नोर कीजिए, 11/20 को देखिए। 11/20 सेम टू सेम 11/20 यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, राइट, और ये ब्लैंक बॉक्सेस है। अभी 20 इंटू समथिंग गिव्स मी 100। ठीक है, ये हिंट हो गई। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 20 का टेबल बोलिए, 20 5s are 100। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 डाला, ऊपर भी 5 डालना पड़ेगा, तो ऊपर 5 आ गया। अब 11 5s क्या होता है, 11 5s होता है 55। अब 55 अपॉन 100, 1 के बाद 2 0, मतलब मैं अगर यहाँ पे 55 लिख दूं तो मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पॉइंट यहाँ पे डाल दूं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए, और हो गया ये 0.55। बस ये हो गया फाइनल आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस, ये जो कॉमन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/4। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं इसको डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता। हम डायरेक्टली कब लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में या तो हो 10, या तो हो 100, या तो हो 1000, या तो हो 10,000। कैसे नंबर्स होने चाहिए डिनोमिनेटर में, जिसमें फर्स्ट नंबर 1 हो और बाद में 0 हो। 0 कितने भी हो सकते हैं, फर्स्ट नंबर 1 0, फर्स्ट नंबर 1 3 0, फर्स्ट नंबर 1 4 0, फर्स्ट नंबर 1 10 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट नीचे फर्स्ट नंबर 1 और बाद में 0 हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, है ना। चलो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, इसके जगह पे कोई तो ऑपरेशन करके, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके, या तो 10 लाना है, या 100 लाना है, या 1000 लाना है। ठीक है, अब ये 4 है यहाँ पे और ये 3 है, तो 4 को मुझे मल्टीप्लाई करके ही 10 100 या कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे नंबर्स बड़े हैं उससे। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, चेक कीजिए। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 10 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता। तो अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 के बाद 100। तो 4 के टेबल में 100 कहाँ आता है, वो कैसे चेक करेंगे आप लोग। आप या तो टेबल्स आपको आते हो अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि कब आता है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो हमको क्या चाहिए, आंसर 100 चाहिए ना। 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 4 2s are 8, ये हो गया 2, ये 0 नीचे आया, 4 5s are 20, रिमाइंडर 0 हो गया ना। जब रिमाइंडर 0 हो गया मतलब 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आता है। तो मुझे वैसा ही नंबर चाहिए ना कि मुझे मल्टीप्लाई करके 100 आए। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 25 से और यहाँ पे आया 100। जैसे ही मैंने यहाँ पे 25 लिखा, मुझे यहाँ पे भी 25 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आ गया 25। 3 इंटू 25 क्या आएगा, 75। अब 75 अपॉन 100, ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 के बाद 2 0, तो 1 के बाद अगर जीरोस हैं
तो मैं ये 75 को लिख सकता हूँ 75, और मुझे 2 जीरोज हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से शुरू करो 1 2, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ना, तो आ गया 0.75, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे चाहिए 2 डिजिट्स, तो 7 और 5 2 डिजिट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5। अगर हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अभी ये क्या है, कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, इसको बनाना है डेसिमल फ्रैक्शन। तो मुझे यहाँ पे 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, तो ये मैं कर सकता हूँ ना। तो ये 5 को 10 कैसे बना सकते हैं, 5 को 10 बना सकते हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जो 4 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो नीचे क्या आया, 5 2 ज़ा 10 और ऊपर आया 4 2 ज़ा 8। अब 8/10 तो बहुत ईजी है, मैंने 8 लिख दिया क्योंकि 1 के बाद एक जीरो है, तो यहां से मैं एक डिजिट काउंट करूंगा। 8 के बाद एक डिजिट काउंट किया तो पॉइंट यहां पे आता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.8। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/20। अब मुझे ये 20 को या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है। मैं इसको 10 बना सकता हूं क्या, 17 और 20 एक टेबल में कट होते हैं क्या, नहीं होते, तो मैं इसको 10 तो नहीं बना सकता, तो मुझे 20 को 100 बना सकता हूं कि नहीं, चेक करना है। अब 20 को 100 बनाना तो बहुत ईजी है, आपको 2 का टेबल आता है ना, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 100 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 20 इंटू 5। जैसे ही मैंने यहां 5 लिखा तो ऊपर भी आ जाएगा 17 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100, और ऊपर आ जाएगा 17 5 ज़ा 85। अब यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो मैंने यहाँ पे 85 लिखा, फिर मैंने यहाँ से 2 डिजिट काउंट किए, 2 डिजिट काउंट करो 5 8, 2 डिजिट हुए तो डेसिमल 8 के पहले यहाँ आएगा, तो ये नंबर बन गया 0.85। बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो थे 1 के बाद, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36/40। अब 36/40 में मुझे डिनोमिनेटर या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है या 1000 बनाना है। अब आप अच्छे से चेक करेंगे तो 40 और 36 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं। जब मैं 4 के टेबल में 40 को कट करूंगा तो 4 10 ज़ा 40 आ जाएगा ना, तो बन गया 10। तो मैं इसको कैसे कट करूंगा, मैं इसको फिर से लिखूंगा 36/40, और फिर मैं इसको कट करता हूँ 4 के टेबल में, 4 10 ज़ा 40, 4 9 ज़ा 36, तो ये हो गया 9/10। अब नीचे आ गया 10, तो जीरो एक ही है ना उसमें, तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9। एक जीरो माने डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए, तो ये बन गया 0.9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/25। अब मुझे क्या करना है, ये 25 को या तो 10 बनाना है, 100 बनाना है या 1000 बनाना है। ये दोनों एक टेबल में तो कटते ही नहीं है, तो ये 10 नहीं बन सकता, तो मैं इसको नेक्स्ट क्या बनाऊंगा, 100। अब 25 को 100 कैसे बनाएंगे, 25 को 100 बनाएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 25 4 ज़ा 100। अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 7 4 ज़ा 28 और 25 4 ज़ा 100। अब तो ये कन्वर्ट हो गया, नीचे आ गया 1 और उसके बाद आ गए 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 28 ऐसे ही कॉपी करूंगा और यहाँ से 2 काउंट करूंगा, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए, तो बन गया 0.28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/200। अब 19/200 में मुझे ये 200 की जगह पे या तो 10 चाहिए या 100 चाहिए या 1000 चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक टेबल में तो कटते नहीं है 19 और 200, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं 200 को 10 नहीं बना सकता मल्टीप्लाई करके, 100 भी नहीं बना सकता, बिकॉज 10 और 100 दोनों 200 से छोटे हैं, बट 1000 बना सकता हूँ ना, और 1000 तो काफ़ी ईजिली बन जाएगा। क्यों, बिकॉज 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मुझे 200 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ जाएगा, है ना। देखो आप अच्छे से, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा 10, और ये जो 2 जीरो आ गए यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 19 भी यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 5। अब ये 19 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 95।
हो गया ना अपना काम। 1 के बाद आ गए 3 जीरो, तो मैं इसको अभी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 3 जीरो है तो मैं 95 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें 3 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। अभी तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 095 लिख सकता हूँ। 95 को 095 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब काउंट कीजिए अच्छे से, 3 जीरो, तो यहाँ से 3 काउंट कीजिए, 1 2 3, तो ये जीरो के पहले आएगा ना डेसिमल पॉइंट, तो मैंने वहां डाल दिया डेसिमल पॉइंट, तो बन गया 0.095। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिया है ना, डेसिमल पॉइंट वाला, इनटू कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा आ जाएगा जैसा हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे ना, उसका उल्टा, ठीक है। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन को जब भी कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये सेम नंबर 27.5 को कॉपी करके लिख देंगे 27.5, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट हटाएंगे ये आएगा अपॉन। अभी अपॉन में 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? बिकॉज हमको इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है? एक डिजिट है, तो ये जो 1 है इसमें कितने जीरो आएंगे? एक जीरो आएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 0.007। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे 0007, ठीक है, अपॉन। अभी यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो मैं 1 के बाद कितने जीरो डालूंगा? 3 जीरो डालूंगा। अब ये ऊपर 0007 को मैं सिर्फ 7 लिख सकता हूं ना, इसलिए 7 अपॉन, नीचे तो सेम रहेगा, 1000। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 90.8। 90.8 को बिना डेसिमल लिख दिया 908, और बिना डेसिमल लिखा तो आएगा अपॉन 1। अब ये 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये 1 के बाद एक जीरो आएगा। हो गया। फोर्थ क्या है? फोर्थ 39.15। अब ये 39.15 को बिना डेसिमल के लिखा 3915, लेकिन बिना डेसिमल के नीचे आ जाएगा 1। अब ये 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 डिजिट है ना, तो 1 के बाद आएंगे 2 जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन है 3.12। तो 3.12 को मैं लिखूंगा 312 अपॉन, अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70.400। अब 70.400 को मैं लिख सकता हूँ 70.4। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हो और उसके बाद जीरोज आए तो कितने भी जीरो डाल दो और बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आया तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये 2 जीरोज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये बन गया 70.4। अब 70.4 को क्या लिख सकते हो कॉमन फ्रैक्शन बनाने के लिए? उसको डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके लिखो 704। डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया तो क्या आ जाएगा? अपॉन 1। 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट, तो यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा एक जीरो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। प्रैक्टिस सेट 16 में हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 14,265। तो 3.17 इंटू 4.5 कितना होगा? 317 इंटू 45 इज 14,265। सेम नंबर यहाँ कॉपी हुआ है, सिर्फ उसमें डेसिमल है, ठीक है। तो यही सेम नंबर यहाँ पे कॉपी होगा, लेकिन उसमें क्या आएगा? डेसिमल। तो मैं सेम नंबर कॉपी कर लेता हूँ, आएगा 14,265। अब डेसिमल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नंबर यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1। तो ये जो नंबर आएगा इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 2 + 1, ये और ये इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, तो कैसे आएगा? 1 2 3। तो ये जो 2 है ना, इसके पहले डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया 14.265। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए? 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 503 इंटू 217 इज 1,09,151। अब ये सेम नंबर यहाँ पे कॉपी हुआ है बट उसमें डेसिमल पॉइंट है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे सेम आएगा बट उसमें क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ
109151 सेम उसके नीचे कॉपी कर लिया है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स हुए डेसिमल पॉइंट के बाद 4। तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएंगे। पीछे से काउंट करें 1 2 3 4, तो ये 9 के आगे मैं डेसिमल डाल दूंगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शंस 2.7 इंटू 1.4। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इग्नोर कर दो डेसिमल पॉइंट को, क्या आ जाएगा 4 7 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस 1 7 7 और 1 2 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस करके कितना आता है, प्लस करके यहाँ पे आएगा 8 7 3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे, एक डिजिट है यहाँ पे, तो टोटल हो गए 2 डिजिट। तो ये जो आंसर आया है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ना डेसिमल पॉइंट, तो हम आंसर लिख देंगे 3.78। तो क्या आएगा 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 इज इक्वल टू 3.78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.17 इंटू 3.9। तो इसको वर्टिकली लिख देते हैं 6.17 मल्टीप्लाइड बाय 3.9। अब ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कीजिए। 9 7 63, 6 कैरी, 9 1 9 प्लस 6 कैरी 15, 1 कैरी, 9 6 54 प्लस 1 कैरी क्या आ जाएगा 55। अब क्रॉस डाल दीजिए। नेक्स्ट कैसे करेंगे, वैसे ही 3 7 21, 2 कैरी, 3 1 3 प्लस 2 5, 3 6 18, 3 6 10 और ये आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम डेसिमल पॉइंट कैसे डालेंगे, ये वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये वाले नंबर में 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हुए 3। तो ये नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, काउंट कीजिए 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट यहां आएगा, तो मैं आंसर लिख दूंगा 24.063। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.57 इंटू 2। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0.57 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कीजिए। 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 प्लस 1 कैरी हो जाएगा 11, फिर से 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1, तो आ गया 114। अब डेसिमल पॉइंट कैसे आएगा, ये नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, ये नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 0, तो टोटल कितने हो गए 2। तो ये वाला जो आंसर है इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, तो काउंट कीजिए 1 2, तो ये आ गया यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट में डाल दूंगा यहाँ पे 1.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.04 इंटू 0.7। अब इसको वर्टिकली लिखें 5.04 इंटू 0.7, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, 7 4 28, 2 कैरी, 7 0 0, 2 आ जाएगा, 7 5 35 3। अब 0 से करूंगा तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। अब डेसिमल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल कितने 3। तो ये जो अपना आंसर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो काउंट करें 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो मैं डेसिमल पॉइंट वहां डाल के फाइनल आंसर लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फोर्थ प्रॉब्लम है वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ईच बैग वेइंग 5.250 kg। मतलब उसने 18 बैग राइस के खरीदे और एक बैग का वेट है 5.250 kg। हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, मतलब उसने टोटल कितना राइस बाय किया, एक बैग का वेट था 5.250 kg और उसने 18 बैग खरीदे थे, तो उसने टोटल कितना बाय किया वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद इज द राइस कॉस्ट 42 रुपीज़ पर kg, मतलब 1 किलो का 42 रुपीज़ है। हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, ये तो ईजी है ना, 42 रुपीज़ पे किया 1 kg का,
ये वाले से हमको पता चल जाएगा कि उसने टोटल राइस कितना खरीदा। पर केजी इंटू टोटल जितना भी केजी बाय किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा हाउ मच डिड ही पे फॉर इट। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस क्या है, 5.250 kg। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बैग्स बॉट बाय वीरेंद्र, कितने बैग्स लिए उसने, 18। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो आएगा वेट ऑफ राइस ही बॉट ऑल टुगेदर, आएगा क्या, वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला नंबर, नंबर ऑफ बैग्स बॉट बाय वीरेंद्र। ये कैसे किया, टोटल राइस कितना बाय किया वो फाइंड आउट करना है। तो एक बैग के वेट से जितने टोटल बैग्स बाय किए वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल राइस मिल जाएगा ना। ठीक है, अब क्या आएगा, तो वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस क्या है, 5.250 kg एंड नंबर ऑफ बैग्स है 18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। काउंट करो, 5 के आगे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो क्या आ गया इसका आंसर, 94.500 kgs। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है हमने टोटल वेट फाइंड कर लिया, अब हमको पता करना है उसने टोटल पे कितना किया। तो पहले क्या लिखेंगे, रेट ऑफ राइस, क्या रेट है, रेट है ₹42 पर केजी, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा टोटल अमाउंट पेड बाय वीरेंद्र, क्या आएगा, रेट ऑफ राइस इनटू ये जो हमने वेट फाइंड किया ना, वेट ऑफ राइस ही बॉट ऑल टुगेदर, तो आएगा इनटू वेट ऑफ राइस ही बॉट ऑल टुगेदर। तो रेट क्या है, रेट है 42 और वेट क्या जितना बाय किया उसका 94.500। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 94.500 को मैं 94.5 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी ना, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर के बाद जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे जीरो है, तो टोटल कितने हुए 1। तो यहाँ पे भी 1 डेसिमल पॉइंट आएगा। तो कहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे। तो आंसर आ गया ₹3969.0। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ₹3969, है ना। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। क्या आया, पहले कि उसने कितना राइस बाय किया
और फिर उसने टोटल कितना पे किया। क्या आएगा आंसर? वीरेंद्र बॉट कितना बाय किया था राइस? 94.5 kgs of rice altogether and paid rupees 3969 for it। हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेदिका हैज 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है। शी यूज्ड इट टू मेक 5 कर्टन्स ऑफ इक्वल साइज। इतना कपड़ा था, उसमें से उसने 5 कर्टन्स ऑफ इक्वल साइज बनाया। इफ ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स टू मेक, एक कर्टन को इतना लगा, तो 5 कर्टन्स को कितना लगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, तो उसके पास टोटल इतना कपड़ा था। 5 कर्टन्स बनाने में इसको मल्टीप्लाई किया तो जो कपड़ा आएगा वो 5 कर्टन्स बनाने में यूज हुआ। टोटल जो कपड़ा था माइनस जितना यूज हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कन्वर्जन देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मीटर्स में दिया हुआ है क्लॉथ, 5 कर्टन्स का जो मेजरमेंट है वो मीटर्स और सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो हमको जब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो एक ही यूनिट होना चाहिए, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट। ठीक है, मतलब ये उल्टा, ये क्या था यहाँ पे, मीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन। सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको दिया 25 सेंटीमीटर, अगर मैं उसको ऐसा लिखूं, यहाँ पे मीटर लिख दूं, सेंटीमीटर से मैंने मीटर लिखा, जैसे ही मैंने सेंटीमीटर से मीटर लिखा मुझे यहाँ पे अपॉन 100 करना पड़ेगा, और ऊपर क्या था 25 आ जाएगा 25। तो ये हो गया कन्वर्जन। आया समझ में? ओके, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा टोटल क्लॉथ विथ वेदिका कितना है, 23.50 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड बाय ईच कर्टन कितना है, 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स। उसको मैं लिख सकता हूँ 4 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, लिख सकता हूँ ना दोनों को स्प्लिट करके। तो ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर को मुझे लिखना है मीटर में, तो मैं लिखूंगा 25 अपॉन 100। क्यों? बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 4 मीटर प्लस 25 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूँ, 0.25 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या आ गया, 4.25 मीटर। तो हमको पता चल गया क्लॉथ रिक्वायर्ड बाय ईच कर्टन कितना है, 4.25 मीटर्स। अब नंबर ऑफ कर्टन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कर्टन्स है 5। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट लिखेंगे हम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक कर्टन्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऊपर हमको मिला है क्लॉथ रिक्वायर्ड बाय ईच कर्टन, और हमको पता है कि नंबर ऑफ कर्टन्स क्या है 5, तो क्या लिखेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड बाय ईच कर्टन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कर्टन्स। राइट, तो इसका आ जाएगा क्लॉथ रिक्वायर्ड बाय ईच कर्टन है 4.25 और नंबर ऑफ कर्टन्स है 5। ये मल्टीप्लाई करना आपको ऑलरेडी आता है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर, 21.25 मीटर्स। नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन
करके देता हूँ आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अमाउंट ऑफ क्लॉथ लेफ्ट इज टोटल क्लॉथ विथ वेदिका। उसमें से क्या माइनस करेंगे? कर्टन बनाने के लिए कितना क्लॉथ यूज हुआ? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक कर्टन्स, विच विल बी टोटल क्लॉथ विद वेदिका कितना था? 23.50 मीटर्स माइनस क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक कर्टन्स, वो यहाँ पे हमने निकाला ना 21.25 मीटर्स। इसको माइनस करो रफ वर्क में, क्या आएगा? आएगा 2.25 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर आएगा 2.25 meters of cloth is left over with Vedika। हो गया।